बूम। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? बढ़िया हैं। मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो पिछला लेक्चर जो हमने डाला था दोस्त, वो एरर से था। एरर का मतलब गलती, त्रुटि। और उम्मीद है वो कंसेप्ट आपका पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। सो आज क्या नया लेके आया है सर? तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 11th का ही एक खूबसूरत सा टॉपिक, जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये पूछते रहता है, और वो है हमारा सार्थक अंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कभी आपने सुना होगा कि कोई बोला कि 4000 और किसी ने बोला 4.000। तो बताओ इसमें सार्थक अंक कितने हैं, और बताओ इसमें सार्थक अंक कितने हैं। सार्थक अंक का मतलब वैसे अंक जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई मतलब हो, मतलब वाले अंक, है ना। तो यहां पे जो है आंसर 4 मिलता है और यहां पे आंसर 1 मिलता है। आप हो जाते हो कंफ्यूज, अरे गुरुजी ये तो 4000 है और इसको 4 पढ़ेंगे, तो ये 4000 है, तो मुझे लगता है कि ये 3 जीरो का मतलब है कि यही 3 जीरो इसको 4000 बना रहा है। और यहाँ पर 4.00000 जिसको बोलेंगे, इसमें 4 ही पढ़ा जा रहा है, मतलब इन वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने तो चीजें उल्टी कर दी। आपने तो बोला कि इन 3 जीरो का कोई मतलब है और इसका 3 जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर सार्थक अंक का कंसेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा। खूबसूरत तरीके से मैं आपको बताऊंगा, मजा आएगा आपको इस लेक्चर में। तो आइए दोस्त, मैं अभी जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो क्या होने वाला है। मैं जो पढ़ाने वाला हूं दोस्त, वो सार्थक अंक से रिलेटेड टॉपिक है। अभी आप एक बात बताओ, जो आप प्रणाली पढ़ते हो उसे हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रणाली। क्या बोलते हैं गुरुजी? दशमलव प्रणाली। अगर आप इसको अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे भैया ये हमारा डेसिमल सिस्टम है। और मैं आपको एक बात बता दूं, डेसिमल सिस्टम में नंबर्स की संख्या कितनी होती है? आप बताओ, हाउ मेनी नंबर्स आर इन डेसिमल सिस्टम? तो डेसिमल सिस्टम में आप कहोगे कि सर 10 गो। मैं पूछूंगा कौन कौन, तो आपका आंसर होगा गुरुजी 1 ले लो, 2 ले लो, 0 भी ले लो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या तो है भैया 10, 0 से लेके 9 तक। अब थोड़ा सा समझ लो। समझना ये है कि यहां पे जो आप काम करने वाले हो ये जीरो कहा जाता है इसको। दिस वर्ड इज कॉल्ड जीरो। क्या कहा जाता है इस वर्ड को? जीरो कहा जाता है। और बाकी जो ये तुमको दिख रहे हैं, जीरो को छोड़ के बाकी जो तुमको दिख रहे हैं, इनका नाम है गुरुदेव नॉन जीरो। इनका क्या नाम है गुरुदेव? नॉन जीरो। इसको हिंदी में शून्य बोलते हैं और इसको अशून्य। समझिए भावनाओं को, ये शून्य कहा जाता है और ये अशून्य कहा जाता है। चलो ना, जब आप इसको अशून्य बोलते हो तो एक मैं बात बता दूं कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं, जितने भी नॉन जीरो होते हैं, सभी नॉन जीरो डिजिट, मतलब बात किसकी हो रही है? बात हो रही है मेरे प्यारे भाई 1 से लेके 9 तक की, है ना। किसकी बात हो रही है? देखो, नॉन जीरो का मतलब क्या? जीरो को छोड़ के सारे होते हैं 0 से लेके 9 तक, जिसमें से हमने जीरो को छाट दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 बचे। 1 से लेके 9 तक हुए 8, यही बचे और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं नॉन जीरो। तो सभी नॉन जीरो डिजिट सार्थक होते हैं, याद रखना। ये हमेशा सार्थक होते हैं। ये कभी भी कहीं भी होंगे, काउंटिंग में आएंगे, इनका हमेशा कोई ना कोई मतलब होता है। ये बेकार में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होते। ये बात एकदम अपने खोपड़ी में बिठा लो, ये एकदम बढ़िया से समझ लेना। मैं समझा रहा हूं दोस्त बढ़िया से कि 0 से लेके 9 तक होते हैं, टोटल मिला के 10। इसमें हो गए जीरो, तो इसको हम लोग शून्य भी बोलते हैं, जीरो भी बोलते हैं। और 1 से लेके 9 तक इसको बोलते हैं नॉन जीरो, अशून्य। और ये हमेशा सार्थक होते हैं, हमेशा कहीं भी रंगेंगे,
कहीं भी रहेंगे इनका अपना एक मतलब होगा। तो याद रखिएगा ये हमेशा सार्थक होते हैं। बात आई जीरो पर, सर इनके बारे में क्या ख्याल है? तो ये कभी सार्थक होते हैं, मतलब कभी सिग्निफिकेंट होते हैं, कभी नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक है, सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक नहीं है। तो ये जीरो कब सार्थक होगा और कब सार्थक नहीं होगा, यही कंसेप्ट आपको एक्चुअली मेन सीखना है। ये तो समझ में आ गए, तो हमेशा सार्थक होगा। जीरो कब सार्थक होगा और कब सार्थक नहीं होगा। तो चलिए जीरो पे आते हैं दोस्तों, समझते हैं बात को। आइए, जीरो एक बड़ा खूबसूरत सा नाम है जीरो का। पहले तो अब दिमाग में ये बताओ मुझे सिंपल सा भाषा में कि जीरो कहां कहां हो सकता है ना। सारे पॉसिबल रास्ते बता दो जीरो के, ये कहां कहां हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं सर पॉसिबल सारे प्लेसेस जहां पे जीरो हो सकता है। तो सबसे पहला अंक के पहले, यानी कोई अंक हम लिखने जा रहे हैं और अंक के पहले अंक की शुरुआत ही हमारी जीरो से हो गई, अंक के पहले। जैसे एग्जाम्पल है ना दोस्तों, एग्जाम्पल 003 है ना। तो यहां पे जो जीरो है अंक के पहले आया है, अंक यहां 3 है, तो 3 के पहले अंक तो 0 0 भी है सर, मतलब नॉन जीरो अंक के पहले है ना। तो 0 0 यहां पे देखो ये दोनों पहले शून्य आए हैं, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं 0.003। तो यहां पे भी जो जीरो आया है वो भी संख्या के पहले आया है कि नहीं। बट इस वाले में डेसिमल है नहीं है, और इस वाले में डेसिमल है। तो अब आपको बताना है कि क्या ये वाला जीरो जब अंक के पहले आएगा तो सार्थक होगा या नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ये कभी सार्थक नहीं होते, ये कभी सार्थक नहीं होते हैं। समझ आई पूरी बात मेरी? ये कभी सा यहां पे अगर पूछा जाएगा सार्थक अंक की संख्या बताओ, क्या ये दोनों काउंटिंग में आएंगे, तो आप आंसर दीजिएगा नहीं। मतलब यहां सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई, क्योंकि ये 3 ही केवल काउंटिंग में आएगा। वहीं पर ये तीनों जीरो सार्थक होंगे नहीं होंगे, क्योंकि अंक के पहले, अंक के पहले हो चाहे उसके साथ दशमलव हो या ना हो, वो जीरो काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो यहां पे भी हमारा सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई। तो ये वाला कंसेप्ट तो ओके होना चाहिए कि अगर अंक शुरू होने का पहले शून्य आ जाता है तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा, वो सार्थक नहीं होता है, चाहे उसमें डेसिमल कहीं हो या डेसिमल नहीं हो। समझ में आ गई बात? ये वाली बात पूरी की पूरी क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दो एकदम कमेंट करके, है ना। चैनल पर नए हो तो पहले एकदम आंख बंद करके सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा लो, जब भी वीडियो जाए तुम्हारे पास पहुंच जाए। दूसरा, अंक के बीच में लाइक कर लो भैया, समझ में आ रहा है तो लाइक कर लो, नहीं आ रहा है तो लाइक करने की जरूरत नहीं है। हाँ कमेंट जरूर कर देना कि सर मुझे समझ में नहीं आता, ताकि अगली बार से मैं थोड़ा इंप्रूव कर। मजाक कर रहे हो सर? अरे मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, तुम बोलो तो। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। देखो अंक के बीच में, ये तो पहला था अंक के पहले, और अंक के पहले वाले सब कभी भी सार्थक नहीं होते। दूसरा अंक के बीच में, अंक के बीच में एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा। अंक के बीच में जैसे 4 0 0 4, और दूसरा 4.0000 4। ये देखो मैं पॉइंट क्यों ले रहा हूं, मैं आपके सारे पॉसिबल रास्ते में आपको बता रहा हूं, कहां गलती आप कर सकते हो कहां नहीं कर सकते हो, सारी संभावनाएं मैं आपको यहां पे दे दूंगा। ये तो जो जीरो आए हुए हैं यहाँ पे गुरुदेव, यहाँ पे जो जीरो आए हुए हैं ये अंकों के बीच में है, यहां भी ये जो जीरो है वो भी अंकों के बीच में, इनको ट्रैप्ड जीरो भी कहा जाता है, जो दोनों तरफ से घिरे हुए हो। और ये हमेशा सार्थक होते हैं दोस्त, हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा सार्थक होते हैं। ये देखो मैं बता रहा हूं बेटा, एकदम दिमाग से काम लेना, एक भी कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये सारे आपके मस्तिष्क में फिट हो जाने चाहिए, है ना। मैं इसको बहुत तोड़ के बता रहा हूं। अंक के बीच में अगर है जैसे यहां पे और यहां पे, तो ये हमेशा सार्थक होते हैं, कभी भी निरर्थक नहीं होंगे, हमेशा काउंटिंग में आएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे दोनों जीरो ऐड किया गया है। वहीं पे यहाँ पे पूछा जाए तो 1 और 3 जीरो और ये 1, यानी कि 5। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अंक में जीरो काउंट हुआ है और यहाँ जीरो का अपना एक मतलब है। तो जब भी दो अंकों के बीच में शून्य आए तो आप आंख बंद करके बोल देना कि हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, ये जो जीरो है वो काउंटिंग में आएगा, ये सार्थक है, सिग्निफिकेंट है।
तीसरा अंक के अंत में, अंक के अंत में, अंक के अंत में। आइए दोस्त, तो अगर अंक के अंत में हुआ तो क्या होगा? अंक के अंत में की कहानी बता दो सर, वो भी मैं बता देता हूं। अंक के अंत में होगा तो क्या होगा? तो अंक के अगर अंत में चला गया ना तो यहां से दो रास्ते खुलेंगे, मैं बता देता हूं। दो रास्ते खुलेंगे, कौन कौन रास्ते? एक, साथ में दशमलव है, साथ में क्या है? दशमलव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां प्ले करेगा। दशमलव का बाकी जगह तो कोई रोल नहीं है, यहां पे दशमलव का कोई मतलब नहीं था, यहां पे दशमलव का कोई मतलब नहीं था, बट यहां पे है साथ में दशमलव, और दूसरा बिना दशमलव के, बिना दशमलव के, है ना? एक में दशमलव है और एक में दशमलव नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, तो एग्जांपल समझ लो। एग्जांपल में 4.000, अभी मैंने शुरुआत किया था, और यहां पर एग्जांपल में बता रहा हूं 4000। देखो सिंपल सा, देखो यहाँ पे 4.000 और यहाँ पे 4000, तो यहाँ पे बबुआ दशमलव है और यहाँ पे दशमलव नहीं है। तो आप एकदम याद रखना, इस बात को दिमाग में पेस्ट कर लो, बांध लो कि अगर साथ में दशमलव है तो ये हमेशा सार्थक होगा। साथ में अगर आपका दशमलव है तो ये हमेशा सार्थक होगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये दशमलव कहीं भी हो, जरूरी नहीं है कि 4 के बाद ही हो, 4 के पहले भी होता ना तो ये जीरो काउंटिंग में आते, मतलब दशमलव कहीं भी हो चलेगा। और यहां पर बिना दशमलव के अगर कहीं भी दशमलव नहीं है और आखिरी में जीरो आए हैं तो ये सार्थक नहीं होगा, ये सार्थक नहीं होगा। तो भैया ये जो था एक छोटा सा मोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा मोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको सार्थक अंक की समझ देगा। मुझे लगता है इस पे आपको सारे सवाल बन जाएंगे। थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा, दाशमिक गुणा मतलब 10 का पावर 5, है ना? तो यहां पर सार्थक अंक की संख्या नहीं काउंट की जाएगी। जैसे एक छोटा सा चीज 1.6 गुना 10 के पावर -19, आपसे पूछ दिया गया कि 1.6 गुना 10 के पावर -19, इसमें बताओ कितने सार्थक होंगे। तो तुम देखो ना, ये 10 के पावर -19 की बात ही मत करना, तुम केवल इसमें सार्थक अंक की संख्या बताना। 10 का पावर कितना है अगर ऐसा कुछ है तो आप उसमें सार्थक अंक काउंट नहीं करोगे। दाशमिक गुणक में कभी भी सार्थक अंक नहीं ढूंढा जाएगा। साथ में जो है उसके, जैसे 1.6, तो यहाँ पर 1 और 6 दो हैं, तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या 2 होगी। तो ये था कंसेप्ट हमारा, आपने ये कंसेप्ट देख लिया, है ना? मैं अब थोड़ा सा इसको अब मिटाऊंगा और सवाल कराने की तरफ बढ़ूंगा। सवाल की तरफ आते हैं। चलिए दोस्त, आइए सवाल की तरफ बढ़ा जाए। हमारा सवाल है, क्वेश्चन 4.00300, 4.00300, 0.00700, 0.00700, 0.08340, 7.10 to the power 3, 6.700, 7.4004, 40003, 30000, 300.00। देखते जाइए, मैं सिंपल से सवाल दे रहा हूं। 0.414, 4.140, ये और टिंग 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 टिंग। चलो देखो ये सवाल, तो ये सारे सवाल जो मैंने आपके सामने रखे हैं, सब में आपको सार्थक अंक की संख्या बतानी है। तो आप वीडियो को करो पॉज और ट्राई करने की करो कोशिश, क्या आंसर आ रहा है। आइए दोस्त, यहाँ पे आते हैं पहला नंबर सवाल में। यहाँ पे जीरो, देखो सार्थक अंक तो आपको जीरो ही डिसाइड करेगा। ये जीरो मैं बोलूं तो ये 4 और 3 के बीच में है, ये ट्रैप्ड है, ये बीच में है, दो अंकों के बीच में है। और आपने पढ़ा है
कि जब अंकों के बीच में होगा तो हमेशा सार्थक होते हैं, मतलब ये वाले जो 3 जीरो हैं वो सार्थक होंगे। वहीं पर इन जीरो की अगर बात की जाए तो ये आखिरी में है, तो अगर ये जब आखिरी में चले जाते हैं अंक के अंत में, तो अब वहां पे डेसिमल ढूंढेंगे। अगर साथ में दशमलव है तो सार्थक होगा, दशमलव के बिना है तो सार्थक नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं भी तुमको सार्थक मतलब डेसिमल देखने को नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो ये दोनों जीरो खत्म, इनका काउंटिंग नहीं होगा। तो सार्थक अंक कितने हुए? 1 2 3 4 और 5। जी हाँ, बहुत सारे लोग सही किए होंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया 5। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। वहीं पर इस जीरो की बात करें, जी सर ये तो बीच का है, होगा। ये आखिरी का, अब होगा कि नहीं होगा इसका डिसाइड होगा कि बीच में दशमलव कहीं है कि नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीच में दशमलव दिया हुआ है, तो ये काउंटिंग में अब आएगा। तो अब हमारा 1 2 3 4 5 और 6, दशमलव को काउंट मत कर लेना, वो डेसिमल काउंट नहीं होगा। ये बताओ, शुरू का जीरो है और शुरू का जीरो तो कभी नहीं होता है। ये आखिरी का जीरो है और आखिरी का जीरो दशमलव देखने के बाद डिसाइड होगा। यहाँ कहीं दशमलव नहीं है तो ये भी काउंटिंग में नहीं आएगा। सो हमारा आंसर यहाँ, सॉरी 7 बोलता है, हमारा आंसर यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, इन जीरो की बात करें, खत्म, इनकी कोई मतलब नहीं है क्योंकि शुरू वाले हैं। इन जीरो का मतलब होगा कि नहीं होगा? डेसिमल ढूंढो, तो डेसिमल है सर, तो डेसिमल है तो ये जीरो का मतलब है, डेसिमल है तो इस जीरो का मतलब है। इसकी बात करें, नहीं सर इसका तो नहीं है, शुरू का जीरो है, खत्म कीजिए बात को। यहाँ क्या इस जीरो का मतलब है? जी हाँ सर, इस जीरो का मतलब होगा, क्यों होगा? अंत का है और अंत के जीरो डिसाइड होते हैं डेसिमल से, और यहाँ डेसिमल है तो ये काउंटिंग में आएगा। तो भैया यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 और 3, यहाँ पे हो गए 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या 4। सारे लोगों को पकड़ में आ रही बात? यहाँ पे देखो दार्शनिक गुणक है, बात ही नहीं करना है, केवल 7, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो होंगे? यस सर होंगे, क्योंकि डेसिमल है, तो डेसिमल है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ये बीच वाले हैं सर, ये हमेशा काउंटिंग में आएंगे, 1 2 3 4 5। ये भी बीच वाले हैं सर, काउंटिंग में आएंगे तो आ जाएंगे 5। सर ये भी बीच वाले हैं, ना 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 ना, ये तो लास्ट वाले हैं। और जब लास्ट वाले देखने को मिले तो धन अपना दशमलव ढूंढिए, दशमलव ढूंढेंगे, नहीं मिला तो 1, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ पे देखो ये 4 जीरो है और चारों जीरो अंत में है, और अंत में है साथ ही साथ दशमलव लेके बैठे हुए हैं, तो भैया यहाँ पे ये 4 और ये 1 5 है ना। देखो कितने आसानी से सब काम हो रहा है तुम्हारा, ये खत्म, क्योंकि शुरू वाले जीरो कभी काउंट नहीं होंगे, तो 3। ये आखिरी वाला जीरो काउंट होगा कि नहीं होगा? डेसिमल ढूंढो, है, काउंट होगा। ये देखो ये बीच वाले हमेशा काउंटिंग में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 हो जाएगा। ये भी बीच वाले काउंटिंग में आएंगे, 5 हो जाएगा। ये काउंटिंग में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये शुरू वाले जीरो है, शुरू वाले जीरो कभी काउंटिंग में नहीं आते, चाहे दशमलव हो या ना हो। आखिरी वाला जीरो इसको काउंट करोगे क्या? कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि यहाँ डेसिमल हमको दिखाई दे रहा है। तो हमारा हो जाएगा 2। फिर से दार्शनिक गुणक खत्म कीजिए बात को, इसका हो जाएगा 2। देखिए ये मिला लीजिए आप लोग, ये सार्थक अंकों की संख्या है जो सभी लोगों को आना चाहिए। मुझे लगता है सबके पास था। सबका क्लियर है? ओके ओके, ये था हमारा सार्थक अंक कैलकुलेट करने का मेथड, है ना। सार्थक अंक हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां से आपने सीख लिया। अब आइए सार्थक अंक के बाद भी कुछ चीजें होती हैं जो आपको थोड़ा समझना होता है, वो है राउंडिंग ऑफ। क्या बोलते हो उसको? राउंडिंग ऑफ, है ना, राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको लिख दिया 4.135 और कहेगा कि इसको 2 अंकों तक ही सिमट के रखो, इसमें ऐसे लिखो इसी चीज को कि इसमें 2 ही सार्थक अंक हो, है कि नहीं। तो अब ऐसे चीजों को कैसे लिखेंगे? आखिर 2 सार्थक अंकों में इसको कैसे हम लोग निपटाएंगे? तो दोस्तों हमारा अगला वीडियो, हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी पर होगा। किस टॉपिक पे? राउंडिंग ऑफ पे। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगा है आपको तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, लोगों के पास शेयर करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, ताकि हमारी जो ये कंटेंट है जो आपको बेहतर लगा है, आपके मित्र को भी इससे फायदा हो सके। तो अगला लेक्चर जो होगा राउंडिंग ऑफ पे होगा। रहिए तैयार, मिलते हैं, जय हिंद।